भाई लोमड़ी का एक वीडियो आया था। लोमड़ी यानी छोटी जीजी। बहुत से लोग सोच रहे होंगे लोमड़ी कौन है। लोमड़ी वही जो छोटी जीजी के नाम से फेमस है वाईटी पर। तो छोटी जीजी का एक वीडियो आया था भाई, धमाकेदार वीडियो। उसमें जो जीरो भाई है ना, वो आए हैं आंटी की गृहस्थी को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं भाई। कूलर वूलर पेंट वेंट करके एकदम चकाचक बना दिया है। तो जीरो भाई जो अपने आंगन की मिट्टी में खोद कर एक पौधा का बीज तक नहीं डाल पाते, अपने माँ बाप के पैर की छोटी उंगली भी नहीं संभाल पाते, उस पर एक तेल का मसाज नहीं फेर पाते, वो जीरो भाई आए हैं अपनी बुआ की गृहस्थी के साथ साथ उनकी सेवा भी करने। भाई एक शॉर्ट डाला था उन्होंने, उसमें दिखा रहे हैं कि भाई अपनी बुआ जी की खूब सेवा की जा रही है जोर शोर से। क्योंकि भाई शॉपिंग कराने तो ले जाते हैं, दर्शन कराने भी ले जा रहे हैं, साथ में लगे हाथों अपनी बुआ की सेवा भी कर दे, क्योंकि मेवा मिलेगा ना। क्योंकि जीजी एंड ग्रुप का काम ही है सेवा करके कुछ दिखाना, दिखाने से ज़्यादा फिर फेमस होना। और साथ में भाई देखो सबसे ज़रूरी बात है डॉलर वाली, निकल के आ गई बात डॉलर वाली ना। अब क्या करना है कि डॉलर फेमस तो होना है, साथ में डॉलर का भी ध्यान रखना है कि कितने बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे। तो ये सारा काम हो सकता है बुआ जी के घर पे ही आके। तो भाई चैनल भी चमकाना है, चैनल चमकेगा तो व्यूज़ आएंगे, व्यूज़ आएंगे तो डॉलर आएगा, और डॉलर आएंगे तो फिर तो आप तो जान ही रहे हो, बिना नगर नारायण के काम नहीं बनता ना। दुनिया में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। कल मेरा ब्लॉग वीडियो नहीं आया था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हमारे घर में किसी की तरह हुई थी, इसलिए मेरा थोड़ा सा मैं बिजी थी और मेहमान घर में थे, कुछ हैं कुछ चले गए, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था 2-3 दिन से, इसलिए मेरी वीडियो लॉन्ग वीडियो नहीं आ रहा था। हालांकि मैं टाइम निकाल करके शॉर्ट डाल दे रही थी। कल तो शायद मेरा आई थिंक एक भी वीडियो नहीं किया, मुझे ध्यान भी नहीं है, तो इसके लिए सॉरी है आप सभी से। तो चलिए, वही रिक्वेस्ट है भाई आप सबसे, अपना अपना फ़र्ज़ कर दीजिए। देखिए हम अपना फ़र्ज़ तो करते ही रहते हैं, क्योंकि वीडियो डालना हमारा काम है, और लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना आप सभी का काम है। तो आई होप कि आप सब ये लोग फटाफट कर देंगे। तो चलिए भाई, छोटी जीजी का तो वीडियो आया ही था, जीरो भाई का शॉर्ट्स आया था। तो भाई कूलर, जो कि बरसों से कूलर पड़ा था सड़ा हुआ, मुंह लेकर के, उसका बेचारे का न ब्रश हो रहा था, ना उसको नहलाया जा रहा था, ना कुछ हो रहा, सिर्फ बेचारे को चलाया ही जा रहा था कि भाई पानी भरो और चलाओ। तो भाई जीरो भाई ने तो उसको 0 से लेकर 10 नंबर तक उसको चमका दिया। अब बहुत खुश हो गई छोटी जीजी कि भाई देखो आज जीरो भैया ने पेंट वेंट करके इतना चमका दिया कूलर। सब कुछ करने पे आमादा है कि भाई किसी तरह तो व्यूज़ आना चाहिए, डॉलर आने चाहिए। तो यहाँ जीरो भाई अंकल आंटी की सेवा करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके हाथ पैर मसाज करते नज़र आ रहे हैं, साथ में उनके घर के जो सामान हैं, जो कबाड़ है, उसको चमकाने में भी लगे हैं। तो भाई देखो, जो बंदा अपने वीडियो में बिल्कुल भी अपने माँ बाप को नहीं दिखाता, ना साथ खाते हुए दिखाता है, ना कभी अपने ब्लॉग में लाया, ना कभी परिचित कराया कि भाई हमारे मम्मी है, पापा है, ये है वो है, फैमिली है, कभी भी नहीं दिखाया ना, तो वो बंदा अब अपना चैनल चमकाने के पीछे देखिए, ये दूर से चल रहा है दिमाग, दूर से बहुत प्लानिंग चल रही है। मैं हमेशा से यही छोटी जीजी एंड ग्रुप के लिए कहती रही हूँ, ये प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत दूर से चल रही, और जितनी भी प्लान तैयार होता है, जितनी भी स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना, ये सब छोटी जीजी एंड ग्रुप का है। इस समय कौवा दूर बढ़ा हुआ है, कौवा श्राद्ध वाद का खाना पा चुका है, इसलिए वो थोड़ा बेचारा कंप्रोमाइज मूड में आया था ना। एक वीडियो मैंने डाला था कि कौवा काँव काँव कर रहा था, काँव काँव की जगह कुहू कुहू करने लगा, तो अभी वो शांत चल रहा है। फिर देखिए उसकी भी मजबूरी है, सारे त्यौहार आ रहे हैं तो उसको उसकी तैयारी भी करनी है, घर में सप्लाई भी करना है, सबके घर पानी डबल केन जा रहा होगा ना, तो वो अपने में बिजी है। तो भाई जीरो भाई ने संभाल रखा है ये मोर्चा कि अब कैसे अपना चैनल ग्रो करना। लगे हाथों चैनल तो ग्रो होगा ही, साथ में जो सपना के हेटर्स हैं और ये छोटी जीजी ग्रुप के जो सपोर्टर्स हैं, वो ये ना कहेंगे हाँ जीरो भाई कितने अच्छे भाई हैं कि अंकल आंटी का दुख दर्द समझ रहे हैं, कम से कम उनकी सेवा कर रहे हैं। उनकी बहू तो निठल्ली निकल गई, उनकी बहू तो भाग गई घर छोड़कर, ऐसे बेचारे आए हैं अपना घर बार सब छोड़ के सेवा करने। और इसके पहले आपने देखा होगा एक वीडियो में बोल रहे थे जीरो भाई कि मुझे भी जाना है, मुझे भी अपना घर बार है, मेरी भी फैमिली है, रो भी रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या सोच के
पीछे फिर बैक कैमरे कोई प्लानिंग बनी होगी, उसमें ये सोचे होंगे कि भाई देखो अभी मत रो दो, अभी घड़ियाली आंसू दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो सिर्फ घड़ियाली काम करने की ज़रूरत है, कि मतलब हाथी के दांत जो दिखाने को होते हैं ना वो आप दिखाओ, काम करो, काम करके जाओ, कुछ तो करो, अंकल आंटी की सेवा ही कर दो, थोड़ा मसाज दे दो। तो देखो छोटी सी छोटी बातों को कैमरे में दिखाना, कि भाई अगर एक पौधा लगाना है तो भी हम दिखा के लगाएंगे कि देखो आज हमने पौधा लगाया, मतलब एक तो खुद पे एहसान, धरती मैया पे एहसान और देखने वालों पे एहसान, डबल डबल मतलब ट्रिपल एहसान कर दिया। लोग ऐसे दिखाते ना, वैसे ही जीरो भैया भी है, कि मतलब अगर सांस भी ले रहे हैं ना, अगर वो सांस की ज़रूरत बुआ को है या इनकी फूफा को है, तो अपनी सांस अगर इनको देंगे ना, तो भाई देखो ये भी एहसान ही की बात है कि सांस दे रहे हैं। तो ऐसे तो भाई ये लोग हैं, मतलब दिखावे में भरपूर कैरेक्टर डाल लिया एकदम। यार मेरे तो शब्द नहीं आ रहे, क्या बताएं इन लोगों को। तो छोटी जीजी और उनके जीरो भैया पूरी दिखावे की जो एक्टिंग चल रही ना, ओवर एक्टिंग, इसको हम ओवर एक्टिंग ही कह सकते ना। तो मैंने ये अपने वीडियो में पहले ही कहा कि ये लोग पूरी तरह दिखावा कर रहे हैं, उनके साथ पूरी तरह फरेब, छल कपट जो भी हो सकता है, साम दाम दंड भेद पूरा तरह दिखा रहे हैं कि हमसे अच्छा तो आपके लिए कोई है ही नहीं। और वो लोग भी बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी खुशी हो रही होगी कि चलो बेटे चले गए, दुनिया ही छोड़ के, बहू चली गई घर छोड़ के, तो चलो ये लोग मिले हैं, ये भी मेरे अपने ही है। वैसे भी आंटी जी अपने मैके की तरफ उनका ज़्यादा ही झुकाव रहता है, खैर कोई बात नहीं, मैके की तरफ सभी का झुकाव रहता है, लेकिन हाँ अगर अपने आप पैर पे कुल्हाड़ी मार के अगर मैके की तरफ झुकाव है तो ये तो बहुत गलत बात है। हालांकि उनको ये बातें अभी समझ में नहीं आ रही, जिस समय उनकी अपना दिमाग खुलेगा, अपनी बुद्धि सही होगी या अपनी आंखें खुलेंगी, जब इतना छल कपट उन्हें समझ में आएगा कि किसने असल वाला छल कपट किया है और कौन हमारे साथ था, कौन हमारे साथ नहीं था, किस स्वार्थ से कौन जुड़ा हुआ है, कौन नहीं जुड़ा हुआ है, उस समय इनके दिल को बहुत ज़्यादा धक्का लगने वाला है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए झूठ तो एक दिन परतें कितनी भी लपेट ले, लेकिन वो परतें हट ही जाती हैं, खुलता तो है ही झूठ, झूठ के पैर नहीं होते। हालांकि वो सच को दबाने की पूरी तरह कोशिश करता। तो ये लोग ऐसे ही हैं जीजीएन ग्रुप वाले। अब देखिए आपको यहाँ सबको गौर करना होगा कि ये छोटी जीजीएन ग्रुप क्यों क्यों जुड़े हुए हैं इन लोगों से, क्यों इतना दिखाते हैं। जो लड़की अपने माँ बाप को, जो जन्म के इनके साथी हैं, जो जिन्होंने जन्म दिया, उनको कभी अपने ब्लॉग में नहीं लाती, अपने भाई का कभी नाम नहीं लेती है ना, वो लड़की मरे हुए बुआ के बच्चों को यानी बुआ के बेटों का नाम ले लेके डॉलर लेने के लिए कितना दुहाई देती है कि भैया ऐसे भैया वैसे। मतलब दिमाग तो देखिए कितना शातिर दिमाग इस लड़की का है, कि क्योंकि जानते हैं ना कि जो द रॉड चैनल था बहुत फेमस चैनल था, राजवीर उस पर काम करते थे, तो उस समय से बहुत लोग पसंद करते हैं अंकल और आंटी को। तो ये सोचती है कि भाई देखो जो फेमस है हम उसी के साथ रहेंगे ना, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा है। और ये जो छोटी जीजी है ना, लोमड़ी के माँ बाप को तो कोई जानता नहीं, उस ट्रैक्टर चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, उन सबको कौन जानेगा, है ना। तो फेस वैल्यू यहाँ मैटर करती है ना, मायने तो यही रखता है कि फेस वैल्यू किसकी है। कौन, सपना भी फेमस है, राजवीर भी फेमस थे, सूरज भी फेमस थे, तो सब जानते हैं कि अंकल आंटी किसके माता पिता हैं, किसके सास ससुर हैं। तो उनके नाम से अगर हम यहाँ पे कुछ भी करना है तो लोग कहेंगे देखो छोटी जीजी कितनी अच्छी है, जीरो भाई कितने अच्छे हैं कि आके सेवा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई देखो त्योहारों का मौसम भी है और देखना भी है घर में क्या हो रहा है, किसके क्या, क्योंकि इंसान की ये फितरत होती है ना, लोग दूसरे के घर में ज़्यादा ताक झांक लगाते हैं, बल्कि अपने घर की दीवारों में पुट्टी उखड़ गई है, सीमेंट उखड़ गया, वो नहीं ध्यान देते, दूसरों के घर में क्या हो रहा है ये ज़रूर ध्यान देते। तो वैसे यहाँ भी लोग हैं ना, यहाँ भी लोग हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो चाहते हैं शांति चारों ओर बनी रहे, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते, कुछ लोग तो कंट्रोवर्सी में जीना ही उनको अच्छा लगता है। तो कुछ तो ये ग्रुप जो है ना, लोमड़ी का ग्रुप, ये ऐसा ही है। वहीं मुझे एक बात ध्यान में आ रही है कि कोई भी बात होती है अंकल आंटी के ऊपर, कोई भी प्रॉब्लम आती है या बीमार होती है आंटी या अंकल, कोई भी दिक्कत या होती है,
तो वहीं सपना इमोशनल होती है, वो लाख वीडियो बनाती है ना, लेकिन उसके फेस से पता चलता है कि ये कितनी परेशान है। बातों बातों में वो जिक्र कर ही देती है, फिर भी कहती है कि मम्मी जी कुछ भी कहें, मम्मी जी बड़ी हैं, ये हैं वो हैं। मतलब उसके बातों से, उसके ज़बान से कभी भी गलत शब्द इन लोग के लिए आज तक नहीं निकला, और वो परेशान भी होती है। लेकिन वहीं आपने देखा, पिछला वीडियो उठा के देखिएगा, जब आंटी जी बीमार थी तो छोटी जीजी जब ब्लॉग बना रही थी तो वो रो रही थी, सपना को मना कर रही हैं कि श्राद्ध नहीं करना, तुम ये नहीं करना, वो ऐसे कर रही, वो वैसे करी, वो और छोटी जीजी मतलब हुंकारी भर रही है कि हाँ हाँ, और ये नहीं कह रही है कि मम्मी आप मत रोइए या बुआ जी आप मत रोइए, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। और मतलब उसका वीडियो बनना चाहिए, वीडियो बनना चाहिए। तो ये जो है ना, पूरा सिखा पढ़ा के लाती है। और अब तो आंटी जी भी बहुत हैबिचुअल हो गई हैं, वीडियो में कैसे बोलना है, कैसे हंसना है, पूरी तरह साथ देती हैं। इस समय तो भाई एक था, अब एक से दो भले दो आ गए हैं, तो भाई अब दोनों मिलके प्लान बना रहे हैं कि हम मम्मी को ऐसे कहेंगे तो मम्मी को वैसे कहेंगे तो मम्मी हंसेगी। तो भाई देखो, अब मतलब इनके दिमाग पर कब्जा कर चुके हैं ये सब लोग पूरी तरह। इन लोग का अपना दिमाग कुछ काम करता नहीं है, और जैसा ये लोग कहते हैं वैसा ये आंटी और अंकल जी करते हैं। और दिमाग का पूरा जो बागडोर है ना, वो संभाली है छोटी जीजी यानी ग्रुप ने पूरा, मतलब एक कंट्रोल है इनके दिमाग पर। तो अब तो पूरी तरह से सहयोग में भी रहती हैं, जैसा इनका रवैया है सहयोग वाला भी रहता है कि किसी तरह वीडियो चले और व्यूज़ आएँ, डॉलर आए, ये सब भी मामला समझने लगी हैं। थोड़ा थोड़ा कैमरा भी पकड़ने लगी हैं, वीडियो भी बनाती हैं। तो जीरो भैया आए हैं काम करने, साफ़ सफाई करने, और छोटी जीजी उनकी सफाई का मुआयना कर रही हैं, जगह जगह बता रही हैं कि यहाँ सही हुआ, यहाँ सही नहीं हुआ। मतलब छोटी जीजी बिल्कुल झुक नहीं सकती, कर नहीं सकती, क्योंकि उनके हाथ पैर ख़राब हो जाएंगे, उनका थोबड़ा ख़राब हो जाएगा। तो वो ब्लॉगिंग कैसे करेंगी, क्योंकि उनको हमेशा चमक चांदनी ही बनकर रहना है। और उनको शर्म भी नहीं है इस बात की कि मेरा भाई आया है तो काम कर रहा है। और वैसे भी ये जीरो भाई को जब भी बुलाया जाता है ना, तो एक जैसा नौकर टाइप का लोग नहीं होते कि चलो भाई तुम्हारी ज़रूरत है आके ये सफाई कर जाओ, वो सफाई कर जाओ, जैसे काम वाले लोग नहीं बुलाते, जैसे कि हम लोग क्या ही मज़दूर लगते हैं ना, तो वैसे मज़दूर टाइप की। और जीरो भाई को भी समझ में नहीं आ रहा, जीरो भाई की भी मजबूरी है भाई, इसी बहाने उनका चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा। तो सब एक दूसरे से जुड़े हैं ना, स्वार्थ से, सब स्वार्थी हैं, सब स्वार्थी हैं। और अभी ये बात आंटी और अंकल के दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आ रही है कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। जो इनका अपना है वो इनसे दूर है, और जो इनके पराये लोग हैं, जो इनसे स्वार्थ से जुड़े, जो इनके बिना लाभ के जुड़े ही नहीं है, हर देखो खा भी रहे हैं इन्हीं का, रह भी रही हैं इन्हीं का, और फ़ायदा अपना करा रहे हैं। तो भाई इनका घर तो ऐसा बन चुका है, आना फ्री, जाना फ्री, साथ में खाना फ्री है, रहना फ्री। तो ऐसे तो लोग इनसे जुड़े हुए हैं। अब देखिए इनकी कब तक ये बुद्धि इनकी चलती है, और कब तक ये संभल पाती हैं, कब समझ पाते हैं ये दोनों जो पति पत्नी हैं, यानी कि अंकल आंटी यानी सपना के सास ससुर। अब इसके आगे किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बुज़ुर्ग लोग हैं और इनको कहना ठीक भी नहीं है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।